नमस्कार, प्रणाम। सिमान्य बड़ों के ढेर सारी शुभकामनाएं, छोटों के लाड प्यार और आशीर्वाद। मैं अखिलेश गोसाई आप लोग का दगड़ा में, आप लोग का साथ में। आज हम देखला हिंदी को एक टॉपिक, एक छोटी सी टॉपिक जो कि हो हमारा हिंदी की उपभाषाएं और बोलियां, है ना। हर भाषा की भाषाओं की उपभाषाएं होते हैं और वे के अंतर्गत बोलियां बोली जाते हैं। ठीक, तो हम सबसे पहले हिंदी का परिवेश में देख रहा हूं, तो है ना। हम देखला हिंदी भाषी क्षेत्र, है ना। हिंदी भाषी क्षेत्र पश्चिम में हरियाणा, पूर्व में बिहार, ठीक, उत्तर में उत्तराखंड, अपनो उत्तराखंड, है ना। तथा दक्षिण में मध्य प्रदेश। हिंदी भाषी क्षेत्र बनाता है ना। यानी कि पश्चिम में हरियाणा, पूर्व में बिहार और उत्तर में उत्तराखंड और दक्षिण में मध्य प्रदेश क्या कर दो एक हिंदी भाषा। यानी कि भारत में हर जगह हिंदी नहीं बोली जानी, है ना। हिंदी हर जगह हिंदी प्रचलन में नहीं, तो हिंदी को जो विस्तार कखा तो हमन ये देखे अभी। ठीक, फिर एक बार देख रहा कि इसमें 9 राज्य या इसके अंतर्गत अंतर्गत 9 राज्य। अब कुकू, है ना। सबसे पहले बात करो अपना उत्तराखंड, फिर अपना पड़ोसी हिमाचल, है ना। फिर अपना पड़ोसी उत्तर प्रदेश, ठीक, राजस्थान, ठीक, मध्य प्रदेश, हरियाणा, झारखंड और छत्तीसगढ़। ठीक, और तथा एक केंद्र शासित प्रदेश, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, हिंदी भाषा, हिंदी भाषी क्षेत्र बनाती है। ठीक है, यानी कि जो ये राज्य है ना, उत्तराखंड, हिमाचल,
उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और एक छोड़ी है ना बिहार। ये कहीं था मैं गिनो, मैं लगन था लगी कि कम मंदी है ना, तो बिहार। तो 9 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली है ना। ये क्या करता है हमारा हिंदी भाषी क्षेत्र वर्णन है ना। फिर हम देख दो कि हिंदी भाषा की उपभाषाएं व बोलियां है ना। तो सबसे पहले हम समझ ला कि जो भाषा होती ना, ये कुछ जो विकास क्रम होना भाषा का विकास क्रम है ना। तो ये क्यों कि सबसे पहले क्यों बोली, बोली फिर उपभाषा और फिर भाषा। ये पर हम विस्तार से बात करी जबकि हम पहले पढ़े था हम क्या हिंदी भाषा का स्वरूप, भाषा का प्रकार और भाषा का स्वरूप के बारे में हम पढ़े था है ना। तो वे टाइम पर हम बात करे थे कि बोली क्यों दी, उपभाषा क्यों दी है ना। तो यानी कि अगर ये पर बात करो हम या हम एक छोटा से, तो यानी कि सीमित क्षेत्र में है ना, सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली, ठीक है। फिर उपभाषा क्यों नहीं कि साहित्य रचना, साहित्य रचना और क्षेत्र का विस्तार, विस्तार। और भाषा क्या क्षेत्र का विस्तार के साथ राजकाज की भाषा है ना। यानी कि अगर हम बोलो कि बोली, बोली क्या एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है ना, जो कि एक छोटा क्षेत्र में बोली जाती है और वे को कोई साहित्यिक रचना नहीं हो तो है ना, और वो क्या एक सीमित क्षेत्र में बोली जानी। फिर दूसरा हम करो भाषा, उपभाषा की बात। उपभाषा यानी कि ये में क्या जब साहित्य भाषा जब प्रचलन में और लगी वे में क्या एक साहित्य रचना, साहित्यिक रचना होने लगे, वे में साहित्य लिखण लगी। या कि दूसरा वे में बोल सकता हूँ मैं उपभाषा के मैं लोक भाषा भी बोल सकता हूँ है ना, लोक भाषा, लोक भाषा भी बोल सकता हूँ। और ये मैं क्यों दू लोक भाषा के बोल सकता हम कि जब ये मैं क्या लोक कला, लोक कला। अब लोक कला में क्या जाते हैं, लोक नृत्य, लोक नृत्य, लोकगीत, लोक साहित्य है ना। जब लोक कला जुड़ने लगी थे वो क्यों हो जाती, लोक भाषा बोली जाती। और भाषा फिर क्या जब क्षेत्र, जब भाषा बहुत प्रसिद्ध हुई है ना, तो वो क्या एक क्या भी राज्य की हो सकती है या देश की हो सकती है, वो क्या राजकाज की भाषा बन रही कि मतलब जो भी हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा प्राप्त होगी है ना, तो वो भाषा बोली जाती। फिर बाकी बोली, उपभाषा, भाषा ये का बारे में प्ले लिस्ट में वीडियो पड़ी है, तो वो एक आका आप लोग जाके देख सकते हैं कि भाई भाषा को स्वरूप है ना विस्तार से कि क्या। फिर ये में हम देख लो कि सबसे पहली यानी कि सबसे पहले एक अंग्रेज प्रशासनिक अधिकारी बने, ठीक है। एक अंग्रेज प्रशासनिक अधिकारी और ये क्या करता वर्ष
और आधिकारिक छनी उदाहरण पहले तो बात हो ना, जॉर्ज अब्राहम गियर्सन। वर्ष 1890 में मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में भाषा का वर्गीकरण दिया। यानी कि एक प्रशासनिक सबसे पहली अंग्रेज प्रशासनिक अधिकारी थे जो जॉर्ज अब्राहम गियर्सन, उनकी करीब वर्ष 1889 में ठीक मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में भाषा को क्या वर्गीकरण देनी। ठीक है, फिर क्या करना, वर्ष 1894 में भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण किया, जो वर्ष 1927 में संपन्न हुआ। यानी कि यून क्या भाषा पर एक सर्वेक्षण शुरू करी, जो कि वर्ष 1927 में क्योंकि प्रारंभ नहीं वर्ष 1894 में प्रारंभ और 1927 में संपन्न हुई, तो है ना। ठीक, फिर हम बात करो इनके द्वारा क्या करेंगे, संपादित ग्रंथ, है ना। एक ग्रंथ भी या एक रचना बोल सकता हूं दिए गए, वो तो था क्या, ए लिंग्विस्टिक ऑफ इंडिया, है ना। इन्होंने हिंदी के वर्गीकरण में हिंदी की 5 उपभाषाएं व 17 बोलियां
बताया है। ठीक है, यानी कि यून की करी एक ग्रंथ लिख फिर कैनोसी की ए लिंग्विस्टिक ऑफ इंडिया, है ना। फिर उनके करी हिंदी को वर्गीकरण जब यून करी तो हिंदी की 5 उपभाषाएं व 17 बोलियां को वर्गीकरण करिए बताइए उन, ठीक है। फिर क्या होगा कि कई विद्वानों ने बाद में कई विद्वानों ने वर्गीकरण दिया, लेकिन आम सहमति इन्हीं के वर्गीकरण के आधार पर माना गया। यानी कि ये जो वर्गीकरण थी नी हिंदी भाषा को, ठीक, जो वर्गीकरण करी वही बाद में कई विद्वानों अलग अलग वर्गीकरण दी, अलग अलग संख्या बताए उपभाषाओं की, बोलियों के, है ना। बट जो एक आम सहमति बढ़ गई है ना, वो अभी वर्तमान में वही माने जाने की हिंदी की 5 उपभाषाएं और 17 बोलियां, है ना। अब वो का हम देखला विस्तार से अभी, ठीक। लेकिन वहां से पहले हम देखला जो हमन यहां से पहले भी हमने हिंदी में चर्चा करे थे कि अपभ्रंश के भेद, है ना। और कति बताया था हम अपभ्रंश के भेद 6, ठीक। तो वे पर भी अभी हम चर्चा करना बड़ा मन से, बड़ा अच्छा तरीके से बड़ा सरल शब्दों से, है ना। तो अगर अब एक शॉर्ट रूप हम देखता हूं, सबसे पहले हम देखता हूं कि अपभ्रंश के भेद और कथितन 6, है ना। हम याद रखते हो कल कि अपभ्रंश में वर्णों की जो आवर्तिया, है ना, यानी कि अक्षर कितना, ये में 4 और दी 6, यानी कि अपभ्रंश 6। तो ये में को सबसे पहले हमारा सौर सेनी है, जानो सौर सेनी, है ना। और सौर सेनी में जो बोलियां ओनियन, है ना, या जो भाषा ओनियन को पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती, है ना। फिर जो दूसरा अर्धमागधी, तो वे ये में क्या अर्धमागधी में पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी, है ना। और तीसरा जो भेद छो कुछ मागधी, और ये में बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया,
है ना। फिर जो चौथो होंदो उनके खस, जैमा की पहाड़ी हिंदी है जानी। ठीक, पहाड़ी हिंदी। और यही वह हमारी गढ़वाली और कुमाऊनी। ठीक है। फिर पांचों जो होनी ब्राजर, ये में किच पंजाबी च और सिंधी च। ठीक, और छठो च महाराष्ट्र, और ये में हमारी मराठी। अब हम ये के लिए देखिए, जबकि हमारी पहली डिस्कस या पहली चर्चा ये करिए कि अपभ्रंश का भेद, जब हम अपभ्रंश के बारे में जानिए, अपभ्रंश का प्रकार, अपभ्रंश की मतलब परिभाषा देखिए, अपभ्रंश की उत्पत्ति देखिए, फिर हम देखिए अपभ्रंश का भेद। ये हमारा पहली देखिए, अगर आप लोगों ने देखी तो पिछला मतलब हिंदी का प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हैं। बट ये मैंने चर्चा इसलिए करी कि हम ये की बेटी देखता हूँ कि हिंदी की उपभाषाएं कह बेटी ये की बेटी उठाए है ना, यानी कि हिंदी की उपभाषाएं में कुकु एजानन है ना। तो अभी देख ला हम एक तो सौरसेनी यानी कि पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी और, ठीक है। फिर अर्धमागधी एजान एक पूर्वी हिंदी एजान, ठीक। फिर मागधी एजान बिहारी एजान, ठीक। ये ठीक खास एजान पहाड़ी हिंदी है ना। और बस, यानी कि पूछे जा सकता कि भाई अब हिंदी की उपभाषाओं अपभ्रंश के किस भेद में से है ना, तो सौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी और खस, यानी कि 4। ठीक, अब हम देख ला कि हिंदी की उपभाषाएं यू भी हम विस्तार से पहली को चर्चा करे है ना, कि अपभ्रंश का भेद। तो यो हम देखता हूं कि भाई सबसे पहली उपभाषाएं कति छन 5। कल याद रखना कि ये भी हम उपभाषाएं इनमें भी हम वर्ण गिनन की 1 2 3 4 5, यानी कि 5। तो 5 उपभाषाएं और 17 बोलियां है ना, 17 बोलियां। और कल की हम कह 18 भी देखने को मिल जाओ, और ये पर भी हम चर्चा करें कि किले। ठीक, तो सबसे पहले हम देख ला कि भाई कुछ राजस्थान में कुकुए जानी, तो सबसे पहली मारवाड़ी है ना। और ये कहीं बोल दिया जाता है कि पश्चिमी राजस्थानी। ठीक, दूसरी होती जयपुरी या फिर ढूंढाड़ी है ना। ये होगी हमारी पूर्वी राजस्थानी। ठीक, फिर मेवाती, ये हमारी उत्तरी राजस्थानी। ठीक, और मालवी, ये जान हमारा दक्षिणी राजस्थानी। इत वेगन और युग क्षेत्र सारो क्या
है ना। ये क्षेत्र साल राजस्थान। राजस्थान, ठीक है। फिर दूसरो होना हमारो दूसरी जो प्रकार हो हमारो, है ना, वर्ण पश्चिमी हिंदी, ठीक है, पश्चिमी हिंदी। और ये में जो बोली बोली जाती कुछ खड़ी बोली, खड़ी बोली, या फिर ये कहीं बोली जाती क्या, कौरवी, कौरवी, है ना। फिर ये में जो दूसरा हमारा बांगरू या फिर हरियाणवी, है ना। और ये बोले जाने का क्षेत्र में हरियाणा, हरियाणा। ये में जो आलो ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी, ये बोले जाने का उत्तर प्रदेश, ठीक, उत्तर प्रदेश। फिर जो तीसरो आलो हमारो पूर्वी हिंदी, और हमारो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़। और ये जो क्षेत्र होलो, क्षेत्र है ना, वो होलो हमारो यूपी, यूपी, एमपी यानी कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ठीक है। फिर जो चौथा वाला हमारा वो होलो बिहारी, बिहारी, है ना। और ये मां बोले जाती पूरी, जो कि यूपी और बिहार, ठीक है, क्षेत्र। फिर ये मां बोली जाती दूसरी को मगही, यू बिहार, है ना। और मैथिली, ये भी बिहार। फिर हम जो एक देखता हूं लास्ट वालों बच गई, है ना, लास्ट वालों पांचवा वालों क्या, पहाड़ी हिंदी, है ना। और ये वो बोली जाती क्या, गढ़वाली और कुमाऊनी, गढ़वाली और कुमाऊनी, है ना। अब ये क्या समझला हम, ये में कुछ कहानी है ना, कि भाई गढ़वाली कुमाऊनी और क्षेत्र हमको पता कहा उत्तराखंड। जब हम उत्तराखंड का परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, जब हम उत्तराखंड का परिप्रेक्ष्य में देखते तो हम क्या पता चल दो कि जो द्विवान यानी कि गढ़वाली और कुमाऊनी, है ना, ये किसन की मध्य पहाड़ी, मध्य पहाड़ी
भाषा या बोली है ना उत्तराखंड में। अब बात करो मध्य पहाड़ी, तो यानी कि फिर पूर्वी और पश्चिमी पहाड़ी भी बोली है ना। तो यू अब मेरो अनुमान छे। अगर कुछ त्रुटि होली तो आप लोग मेरी सहायता करें, या फिर जो मेरा दर्शक छन उनकी सहायता करें, है ना, कि सही जानकारी प्रदान करी गई। अब ये मेरी जानकारी थी या ये मेरी मानो छ कि भाई अगर पश्चिमी हिंदी की बात करो हम, अगर ये मध्य पहाड़ी है ना, मध्य पहाड़ी। अब पश्चिमी पहाड़ी की बात करो मैं, पश्चिमी पहाड़ी। तो ये में ए शब्द क्या, हिमाचली और जौनसारी। जौनसारी, ठीक। पश्चिमी पहाड़ी में हिमाचली और जौनसारी। किले की हिमाचली में इले का बोलो किले की उत्तराखंड का दगड़ दगड़ में हिमा जो भाषा क्षेत्र हो वो हिमाचल भी जानो, हिमाचल, ठीक है। हिमाचल भी ये को जो पहाड़ी हिंदी है, पहाड़ी हिंदी को क्षेत्र माने जानो, पहाड़ी हिंदी को क्षेत्र में भी हिमाचल भी होनो। तो यानी कि फिर हिमाचल उत्तराखंड, अगर हिमाचल है तो फिर हिमाचली भी होली, और हिमाचली भी होली तो फिर जौनसारी भी हो ही चाहिए, कि मिलती जुलती है ना, यानी कि बेसिक काफी समानता रख दी जौनसारी। अब अगर पश्चिमी हिंदी हमारी आएगी, मध्य पहाड़ी हिंदी भी आएगी, तो पूर्वी पहाड़ी है ना। तो पूर्वी पहाड़ी मां क्या है सकती हमारी नेपाली, क्या कि नेपाल भी पहाड़ी क्षेत्र से है ना, तो नेपाली। अब अगर हम बात करो कि जब हम बात करी कि कितनी 17 बोलिया 18, अगर 18 का हम या तो हिमाचली के रख दो तो फिर 18 मानो, या तो हम नेपाली का रख दो तो फिर भी 18 मानो, है ना। लेकिन हम मोटा तौर पर यह हम जो प्राथमिकता दे रहा 17 बोलियों के दे रहा कि 17 बोलियां। अब ये हम बात करें कि हमारी उपभाषाएं राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, ठीक, और पहाड़ी हिंदी, यानी कि 5 उपभाषाएं और 17 बोलियां। तो ये कुछ आपका सामने हिंदी की उपभाषाएं व बोलियों से संबंधित एक छोटो सा प्रयास, मतलब छोटी सी चर्चा। आशा उम्मीद विश्वास कर दो कि आप लोगों के जानकारी कुछ प्राप्त करी होली। और अगर हाँ मैं से कुछ त्रुटि हुई होली तो मानवीय भूल समझी के एक हिमा माफ करें। और कोई भी मेरा मित्र जो मेरा करीबी या फिर कोई भी जो भी मेरा भाई बंधु जगह सही जानकारी होली, वो सही जानकारी रख सकते हो, मेरी भी सहायता भी हो जाली। और जो मेरा देखने वाला अन्य देखने वाला दर्शक छन, जो मेरा दर्शक छन उते भी सही जानकारी प्राप्त हो जाली, एक सहायता हो जाली, है ना। ये सामाजिक कार्य का तौर पर आप लोग कर सकते हैं, जैसे भी जानकारी सही सी जानकारी होली। अगर कुछ त्रुटि हुई होली तो, और त्रुटि हुई तो मानवीय भूल समझी कर माफ करें। बाकी आशा उम्मीद विश्वास करता हूँ कि आप लोग के थोड़ा सा अच्छा लगी होलो, थोड़ा सी नहीं अच्छा लगी होलो और बताया, है ना। बाकी मिला एक नया टॉपिक का साथ, एक नया जोश उमंग का दगड़मा। तब तक के प्रणाम, नमस्कार, सीमान्या प्रणाम।